देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। हाँ मैम। ठीक है। तो देखो हम लोग डिस्पर्सन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बाकी है जैसे कि सेट ए और सेट सी, ठीक है, सेट ए का भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिया था, ठीक है। हम देखो यहाँ नोट डाउन कर रखे, हम दिखा देते हैं हम लोग को आज करना क्या है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखिए मैंने नोट डाउन कर रखा है, हम दिखाते हैं कि हम लोग को करना क्या है आज। ये देखो 11 से लेके 21 तक सेट ए का क्वेश्चन करना है। इलेवन से लेके 21 तक सेट ए का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, फिर सेट सी का क्वेश्चन करवा देंगे। हाँ भले ही वो 5 मार्क्स का दिख रहा है, किसी का भी 5 मार्क्स का है नहीं, लेकिन उसमें कुछ एसडी वगैरह का क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब फॉर्मूला याद होगा इससे। और अगर उसके बाद हम लोग के पास टाइम बचेगा तो हम लोग नया वाला चैप्टर कोर रिलेशन रिग्रेशन थोड़ा स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं बचता है, बहुत कम टाइम बचता है, तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो 11 से हम लोग को करना है, हम लोगों ने लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, ठीक है। तो 11 से फिर से तुम लोग को पूछ रहे हैं थियोरिटिकल क्वेश्चन जो है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है, देखो द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में ही कंप्लीट किया था इसके बारे में। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन या ऑल ऑफ दिस? बोलो। क्वार्टाइल डेविएशन। करेक्ट, क्वार्टाइल डिवीजन होता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था क्वार्टाइल डिवीजन, क्योंकि मिडिल का 50% लेता है, 25 आगे पीछे का खत्म, तो ओपन एंड कुछ भी रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। सबसे कॉमनली यूज्ड कौन सा है? जो पॉपुलर होता है उसी को हम लोग कॉमनली यूज्ड बोलते हैं या बेस्ट बोलते हैं। रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या क्वार्टाइल डिवीजन? इस पे लास्ट दिन भी क्वेश्चन। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डिवीजन एसटी, ठीक है। कॉमनली यूज जो है एसटी है, क्योंकि ये बेस्ट माना जाता है। जो बेस्ट है उसे ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई भी चैप्टर में हमें पूछे ना कॉमनली यूज्ड बेस्ट, तो कॉमनली यूज मतलब उस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें जो बेस्ट प्रोसेस है उसी को बोला जाता है। फिर 13 नंबर, which measures of dispersion have some desirable mathematical property? बोलो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसमें था? बोलो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसमें था? हर एक टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ये सारे लैंग्वेज डिस्कस किए हैं, दिखा देते हैं। ये भी डिस्कस किया हुआ है, डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली एसडी का, क्योंकि ये देखो इसको मैंने अलग से लिख के दिखाया था। इसका रीजन बस वही होता है कि हमें, मुझे ना पता है कि देखो इस तरीके का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो इट इज डिफाइंड एज द रूट। ये देखो ये हो गया मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर बताते स्क्वायर यूज किया गया है जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और इसका डिमेरिट्स ये था कि इसमें मॉड्यूलस यूज किया जाता है, ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये सारे चीज मैंने बताए हैं। तो देखो जिनका नेगेटिव मार्क्स नहीं है वो तो ठीक है, जिनका नेगेटिव मार्क्स है गलत लिखोगे नेगेटिव मार्क्स पे फिर भुगतना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। हाँ बोला, अब आंसर क्या होगा दिखा तो दिया मैंने, अब बोला आंसर क्या होगा? एसडी। If the profit of a company remains the same for the last 10 months, अगर last 10 months से कंपनी का प्रॉफिट एक ही जैसा है, ठीक है, मान लो अगर 10,000 है तो 10,000 10,000 10,000 ही है, then the standard deviation of profits for these 10 months would be, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो,
डी है ए और सी, मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो, क्या आना चाहिए? Zero. जीरो, क्योंकि अगर एस डी मेरा कांस्टेंट है तो फिर मेरा एस डी का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे 2 2, मान लो ये दो डेटा है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है तुम लोगों को, इसमें प्रॉपर्टीज में भी दिखाया है। इसका अगर तुम लोग एस डी निकालोगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 4, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √4, ये हो गया -4, ये जीरो, क्योंकि dispersion all about the difference between the data from the measures of central tendency, appropriate measures of central tendency। अब अगर मेरा जो है डिफरेंस कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा है, अगर सेम प्रॉफिट है तो डिफरेंस तो कुछ भी जनरेट नहीं होगा, सब जीरो आएगा, तो इसीलिए मेरा आंसर भी जीरो होना चाहिए। 14 का आंसर सी। अच्छा, 15, which measures of dispersion is considered for finding a pooled measures of dispersion after combining several group? तो पूरे चैप्टर में एक ही ऐसा मेथड था जहां पर हम लोगों ने पूल्ड मेथड या ग्रुप वाला कंसेप्ट किया। कौन से वाले मेथड में था? मीन, स्टैंडर्ड, क्वार्टाइल, एनी ऑफ दिस? ये भी तुम लोग नहीं बोल रहे ना, तुम लोग कितने, फिर क्या बोल रहे हो, बेवकूफ हो तभी ऐसा मैम बोल रहे हो। क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का कोई पूल्ड मेथड था ही नहीं, कैसे हो सकता? ग्रुप एक ही में था, कंबाइंड एसडी एक ही में था, इसी को पूल्ड या ग्रुप बोला जाता है। क्वार्टाइल में कोई ग्रुप का था ही नहीं, एक ही ऐसा टॉपिक था जहां पर तुम लोग को कंबाइंड एसडी, यहाँ पर जितने भी मेथड है उसमें एक ही था, कंबाइन का फॉर्मूला सिर्फ एसडी पे ही था, बाकी किसी में नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन, ए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन, ठीक है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो है वो किस पे इम्पैक्ट नहीं करता है। ओरिजिन चेंज का मतलब इनटू या फिर डिवाइड होना। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने हर जगह पे देखा है कि ये जो मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो सिर्फ स्केल चेंज में इम्पैक्टफुल होता है। सॉरी, ओरिजिन का मैंने गलत लिख दिया है, ओरिजिन का मतलब होता है प्लस या माइनस होना, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में देखा है कि हर जगह पे हम लोग का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा था, जैसे कि आर ऑफ वाई मॉड ऑफ बी इंटू आर ऑफ एक्स, कहीं पर भी प्लस का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। एस डी ऑफ वाई मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, या फिर मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x, ठीक है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है। तो हर एक जगह पे हम लोगों ने ऐसा ही देखा था। तो ये सभी स्केल चेंज का इम्पैक्ट बता रहा है, ना कि ओरिजिन चेंज का। ये सभी हमें स्केल चेंज का इम्पैक्ट बता रहा है, ना कि ओरिजिन चेंज का, क्योंकि स्केल है तो मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड। तो बोल रहा है कि अगर ओरिजिन चेंज होता है तो नो इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा रेंज पे, मीन डेविएशन पे, स्टैंडर्ड डिविएशन पे, या फिर सभी पे और क्वार्टाइल डेविएशन पे। मैंने आंसर घुमा के बता भी दिया ऑलरेडी, एक बार तो बताया हुआ है, अभी फिर से बता दो। हाँ बोलो। डी। डी, अभी तो बताया कि इसमें सभी में सिर्फ और सिर्फ स्केल चेंज का इम्पैक्ट आता है। इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये हम लोग डिस्कस करके देख चुके हैं। रेंज पे, जब मैंने रेंज पे डिटेल्स में तुम लोग को दिखाया था, ये देखो रेंज पे मैंने तुम लोग को डिटेल्स में दिखा रखा है कि रेंज में ये चीज मैंने पूरा क्लियरली दिखाया था, और बाकी में मैंने बोला था कि सब में पॉसिबल है नहीं, तुम लोग घर पे करके देख सकते हो। तुम लोग तो देखते नहीं हो, हम क्या कर सके। ये देखो यहाँ पर एक भी जगह पे मेरा प्लस माइनस का, ये देखो +2 -3, इस पे मेरा कोई इंपैक्ट नहीं आया था। नॉर्मल जो मेरा ओरिजिनल डेटा था उसका रेंज भी 58 आया था, प्लस या माइनस करने पे भी मेरा वही आंसर रह गया था। इसका मतलब यही होता है कि अनइफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल इन सेम रेशियो। मतलब जितना यहाँ पर इंपैक्ट होगा ये 60 है, यहाँ पर देखो जैसे x/2 है तो ये 30 होना चाहिए, उतने ही रेशियो पे, जितना ये ओरिजिनल डेटा कम होगा उतने ही रेशियो पे दूसरा वाला भी कम होता है। मतलब जो हम लोग चेंज करते हैं, इसी पे तो हम लोगों ने पूरा कितना सारा क्वेश्चन और सारे प्रॉपर्टीज इसी पे बेस्ड है। यहाँ पर एक भी जगह पे हमारा ओरिजिन चेंज पे इंपैक्ट नहीं आता है। सारे मेथड्स पे ए टू जेड जितने भी मेथड्स है, सभी मेथड्स पे हमारा सिर्फ और सिर्फ स्केल चेंज का इम्पैक्ट आता है, कोई ओरिजिन चेंज का इम्पैक्ट नहीं आता है। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो आंसर हम लोग का ये वाला हो जाएगा, एंड इंक्लूडिंग ऑल्सो क्वार्टाइल डेविएशन। अब बोला है रेंज निकालो इसका, बोलो, ये तो ओरली हो जाना चाहिए, रेंज कितना होगा?
11. रेंज 11, 17 का आंसर डी। हाँ, ये भी तुम लोग नहीं बता रहे हो, बट पता नहीं क्यों लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट करना है, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये भी तुम लोग रेडी नहीं करोगे फिर लिखने क्या वाले हो एग्जाम में। 11, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ओरली बताओ, ओरली होगा। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं। नहीं बता पाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 स्पेशल फॉर्मूला लिखवा दिया था, उसी से बताना, कम से कम कॉपी से ढूंढो। मतलब कॉपी पलटते ही नहीं है। बोलो, एटलीस्ट बोलो, हम मुझे तो याद है हम बता देंगे। मॉडल, हाँ बोलो क्या आंसर था। 3। ये देखो मुझे याद हो, आंसर ऐसा होता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, एस डी ऑफ 2 नंबर्स a माइनस बी। तो 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2 यानी कि 3 होता है। ये देखो, सिर्फ लिखने के लिए थोड़ी ना लिख पाते हैं, तब तो हम जो है पीडीएफ से नोट डाउन करवा देंगे, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, हो गया, जल्दी हो जाएगा। तुम लोग का पता नहीं, मेरा तो काम हल्का होगा। ढूंढ रहे हैं बताने के लिए, ताकि तुम लोग को दिखे, नहीं तो क्या पता कॉपी में तुम्हें मिले या ना मिले तुम लोग। एस डी फॉर एनी 2 नंबर इज हाफ ऑफ रेंज, रेंज बाई 2, ठीक है, रेंज बाई 2। तो रेंज वही हो गया लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट डिवाइडेड बाई। देखो लास्ट दिन मैंने तुम लोग को इतना बोला, फिर भी तुम लोगों ने देखा नहीं कि एक बार देख लेना चाहिए। देखो मेरा ड्यूटी है, हम तो बोलते ही जाएंगे, जो सुनेगा उसका अच्छा है, जो नहीं सुनेगा क्या। फॉर एनी 2 नंबर एस डी इज ऑलवेज, कोई भी 2 नंबर के लिए, अभी दिखाया, बोलो कोई भी 2 नंबर के लिए एस डी क्या होता है। हाफ ऑफ द रेंज। हाफ Half ऑफ of द the रेंज। ऑप्शन बी। देखने से सभी बोल पाओ, काफी टाइम से हम दे के करवा रहे हैं, लेकिन तुम लोग डेली का पढ़ाई डेली नहीं करते। 20, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10, ये सोच समझ के बताओ। कंसेप्चुअल चीज है, लेकिन कंसेप्ट तुम लोग को मैंने बताया, तुम लोग को पता भी है। अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग इंक्रीज करने का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, इंक्रीज करने का मतलब होता है प्लस करना। अगर मान लो जो भी ऑब्जर्वेशन मुझे गिवन है, वो सारे ऑब्जर्वेशन को अगर मैंने +10 +10 +10 +10 से बढ़ा दिया है, तो एसडी क्या बोल रहा है कि एसडी 10 से इंक्रीज हो जाएगा, मीन डेविएशन इंक्रीज हो जाएगा 10 से, क्वार्टाइल डेविएशन भी इंक्रीज हो जाएगा 10 से, ऑल दीज 3 रिमेन अनचेंज्ड। अभी अभी जो मैंने कंसेप्ट थोड़ी देर पहले तुम लोग को दिखाए थे, वही कंसेप्ट पे बेस्ड है। option D. ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जितने भी मेथड्स है, चाहे एसडी ले लो, मीन ले लो, क्वार्टाइल डेविएशन ले लो, सारे के सारे मेथड जो है ओरिजिन चेंज पे अनएफेक्टेड रहता है। तो ये ओरिजिन चेंज का बात हो रहा है, +10 करो -10 करो, मेरा ओरिजिनल आंसर जो है और जो मेरा चेंज्ड आंसर है, क्योंकि हम इधर x + 10 करेंगे, तो मेरा ओरिजिनल आंसर और चेंज आंसर का एसडी का आंसर भी सेम रहेगा, मीन का भी सेम रहेगा, क्वार्टाइल का भी सेम रहेगा, क्योंकि +10 करने पे कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर
मल्टीप्लाइड होता तो देखना पड़ेगा, हम बोलेंगे नहीं क्योंकि नीचे उस पे क्वेश्चन दे रखा है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, ओल्ड ऑब्जर्वेशन में मान लो मल्टीप्लाइड बाय 2 या ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, यानी स्केल चेंज बोल रहा है, तो जो नया एसडी निकल के आएगा, मेरे कहने का मतलब है ये रहा x, ठीक है, मुझे इसको चेंज करना है x इंटू 2 करके, मतलब ये डेटा 2 इंटू राइट 2 इंटू राइट 2 इंटू राइट ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका ये x का जो हम लोग एसडी निकालते हैं इसका जो आंसर होगा, और ये x इंटू 2 के वैल्यू का जो एसडी निकालेंगे, दोनों आंसर में डिफरेंस बोल रहा है। न्यू एसडी वुड बी आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यू एसडी वुड बी हाफ ऑफ द प्रीवियस एसडी, न्यू एसडी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2, न्यू एसडी वुड बी डिक्रीज्ड बाय 2, मतलब पहले वाले एसडी से यहाँ पर मान लो जो ओल्ड एसडी है उसका आंसर मान लो है एसडी ऑफ एक्स, तो मेरा जो न्यू एसडी है बोल रहा है एसडी ऑफ एक्स इंटू 2 हो जाएगा, एसडी ऑफ एक्स बाई 2 हो जाएगा, एसडी ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एसडी ऑफ एक्स माइनस 2 हो जाएगा। बोलो क्या होगा, या फिर तुम लोग को जैसे समझ में आता है वैसे ही करो। ओरिजिन चेंज में मैम, कितना चेंज? नंबर हाँ बोलो। ए नंबर मैम। हाँ ए नंबर सही है, जितना हम लोग का एसडी चेंज होगा उतना ही मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, उसी का मतलब तो ओरिजिन चेंज, तभी तो हम लोग लिखते हैं एसडी ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इनटू एसडी ऑफ x। मॉड ऑफ b क्या है, जितने से मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पर मॉड ऑफ b कितना आएगा, क्योंकि हम लोग का जो चेंज्ड इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होगा x प्लस 2, तो मुझे कंपेयर करना है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से, ठीक है, तो a हो गया 2 और यहाँ पर b हो गया 1, ठीक है, ये सब तो करके हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एसडी ऑफ एक्स जो भी आया होगा आंसर, एक्स का जो भी डेटा है उससे मेरा स्टैंडर्ड डिविजन जितना भी आया होगा उसमें जितना भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो बेसिकली जो ओरिजिनल एसडी है उसका जो आंसर है और जो हम लोग चेंज एसडी करेंगे उसके आंसर में उतना ही इंपैक्ट होगा जितने से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि ये देखो, ये है 10 और ये मान लो है 20, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 20 और ये हो गया 40। अब इसका एसडी निकालोगे, हम शॉर्टकट में निकाल के दिखाते हैं, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये हो गया 5, इसका एसडी का आंसर 5 होगा जो मैंने शॉर्टकट में निकाल के दिखा दिया। इसका हो जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 10 हुआ, 5 का डबल 10, ठीक है। ये चीज हम तुम लोग को घर पे चेक करने बोले थे, मैंने रेंज पे एक पूरा दिखाया था। खुद से मेहनत करने से याद रहता है, हम जितना भी बोले याद नहीं रहेगा, खुद से लिखोगे खुद से करोगे एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। 21 का आंसर हो जाएगा ए। चलो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब सेट बी का जो है सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सेट सी का अगर देखें तो ये वाला आज हम करवाएंगे बोल रहे थे, तो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग के बाकी है, ठीक है, तो हम करवा देते हैं, जिसमें से 8, 9, 10 जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ठीक है करवा रहे हैं तो सारा ही करवा देंगे। 1 वाला मुझे जितना याद है एक बार हम लोगों ने किया हुआ है, मीन डेविएशन का क्वेश्चन था, ये देखो मिल भी गया मुझे। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोगों ने कर लिया था, बस एक ही किया था, बाकी हम लोग को अभी करना पड़ेगा, तो ठीक है कर लेते हैं। सेट सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ऐसा क्वेश्चन लेकिन हम लोगों ने पहले नहीं किया, मतलब मैंने नहीं करवाया, अगर तुम लोगों ने घर पे प्रैक्टिस किया तो बात अलग है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था। तो देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, एफ 3, 4 एफ हम लोग का 2, 8, 9, 16, 14, 7 और 4, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है,
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अच्छा, अब देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम लोग को निकालना है, हम लोग को समेशन एफ चाहिए, तो एफ का टोटल कर लेते हैं। एफ का टोटल कितना होगा, कैलकुलेटर पे चेक कर। 2 + 8 10 + 9, ठीक है, तुम लोग भी करते जाओ और देखते भी जाना, मेरा टोटल देख के मत लिखो क्योंकि हो सकता है मेरे से भी गलत हो, ठीक है, मेरे पास भी सारा डेटा है नहीं, किया हुआ है नहीं कि हम चेक कर करके कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है गलत हुआ है। 2 + 8 + 9 + 54। अच्छा ठीक है, हम भी एक बार चेक करते हैं। 60 आया मेरा, देखो एक बार देख लो मेरा गलत है कि नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा भी गलत हो सकता। 54 60 60, अच्छा 60, तब ठीक है 60 आना चाहिए। अच्छा, अब समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन, अब मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, जब ऐसा डेटा दिया हुआ रहता है हम लोग को निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी में सेकेंड एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी ऐड करके, तो 2 में 8 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 में 9 ऐड करोगे 19 हो जाएगा, 19 में 16 ऐड करोगे कितना होगा, 25, ठीक है, 25 में 14। एक बार तुम लोग जरूर देखते जाना, ठीक है, क्योंकि मेरे से भी गलत हो सकता है। 35 35 में 14, तब ये भी गलत है। 49 में 7, 56, हाँ 60 सही बना है क्योंकि ये 60 और ये सेम होना चाहिए, 60 आ गया। अब मुझे निकालना पड़ेगा मीडियन, मीडियन कैसे निकालेंगे, देखो जब हमें ऐसा डेटा दिया हुआ रहता है तो मीडियन कैसे निकाला जाता है, हमें करना पड़ता है n/2। उसका लॉजिक क्या है कि मीडियन मतलब हम लोग को मिडिल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, मिडिल वैल्यू का मतलब हो जाता है कि जो हम लोग के 50% वैल्यू को बताएगा, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी मतलब जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल 60 फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय 2, यानी 30th वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा, जहां पर 30 नंबर वाला फ्रीक्वेंसी रहेगा, 30th नंबर वाला वही मेरा मीडियन होगा। अब 30th नंबर मुझे कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ 2 फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ अप टू 10 फ्रीक्वेंसीज तक है, यहाँ पर 19, तो 35 के अंदर ही 30 होगा, 35 टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 2 3 4 5 6 करके 30 तक, 35 तक, तो 35 तक यानी 30 भी इसी में कवर होगा, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग मीडियन क्लास को कवर करते हैं ना, वैसे इसको कवर कर देना है, ठीक है। ये भी हम लोग का मीडियन हो गया। अब क्लास तो नहीं है, क्लास का मतलब जब लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट रहेगा ना तो उसे क्लास बोलेंगे। तो ये हो गया 30, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो 30th नंबर टर्म होता है, टर्म, इतने नंबर टर्म जो है वो मीडियन है। वैल्यू कौन सा होगा, 9, ठीक है। तो ये है 30th टर्म, और 30th टर्म में वैल्यू क्या दिख रहा है, 9। जैसे इधर हमारा अगर क्लास रहता है तो उसमें हम लोग L1 वगैरह पुट करते हैं ना, यहाँ पर क्या करना है, सीधा x का वैल्यू ले लेना है, यानी कि 9, ये हम लोग का मीडियन वैल्यू होगा। अब नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है, x माइनस मीडियन, और उसमें फ्रीक्वेंसी भी लगाना है, तो मॉड ऑफ x माइनस मीडियन, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मीडियन का मतलब तो मुझे पता चल गया है कि 9 है मेरा, ठीक है, तो x है 3, 3 - 9 कितना हो जाएगा, -6 होता है। मॉड्यूलस से देने से यही होता है कि हमारा जो नेगेटिव डेटा है वो हट जाएगा, ठीक है। फिर 5 - 9 ये हो गया 4, 7 - 9 ये 2 हो जाएगा, 9 - 9 0, 11 और 9 का डिफरेंस 2, 9 और 13 4, ठीक है, और 9 और 15 6। अच्छा, अब मुझे f को भी मल्टीप्लाई करना है, तो f इंटू एक्स माइनस मीडियन, और फिर उसका टोटल करना है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, हम इस मीडियन को हटा के साइड में लिख देते हैं, इसको हटा के हम साइड में लिख देते हैं, मीडियन
n बाई 2 यानी 60/2 यानी 30th, जो कि मेरा आंसर 9 आया। ठीक है, अब एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन, एक्स माइनस मीडियन 6 है, 6 इंटू एफ, मतलब ये वाला कॉलम को हमें ध्यान में रखना है, ये और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 4 इंटू 8 32 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 16 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब 28 नेक्स्ट वाला है, 4 इंटू 7 फिर से 28 और 24। ठीक है, अब इसका टोटल करना है, टोटल करके देखना है कितना आ रहा है, टोटल करना। 12 32 18 28 28 और 24 142। ठीक है, देखते जाओ, कुछ गलत होगा तो मुझे बताओ। अब यहाँ पर 142 डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, 2.366। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं, अगर है तो फिर कैलकुलेशन फॉर्मूला वगैरह तो मेरा सही है, कैलकुलेशन सही होने से ही आंसर भी आ जाएगा। 2.366 2.366 मतलब 37, यानी कि ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन डी हो। ये आ सकता है, छोटा सा ही था, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, क्योंकि थोड़ा छोटा ही है क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what is the coefficient of mean deviation for the following distribution of height? हमें निकालना है coefficient of mean deviation। तो coefficient of mean deviation होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाएगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, तो मुझे मीन भी चाहिए, मीन डेविएशन भी चाहिए। अच्छा, मीन डेविएशन निकालना है एरिथमेटिक मीन से, पहले डेटा लिख लेते हैं। हाइट, हाइट इसको मुझे x मानना पड़ेगा। हाइट है मेरा 60 62 63 65, फिर है 66 68 69 71, फिर 72 होना चाहिए इसके बाद वाला, 72 से लेके 74, फिर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो 60 से लेके 62 इंच के हाइट में 5 स्टूडेंट, 5 22 28 17 और 3, 5 22 28 17 और 3। ठीक है, अच्छा, फाइंड आउट करने क्या बोला है, फाइंड आउट करने बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखो मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन, क्योंकि आउट ऑफ मीन हो रहा है, इनटू 100। तो पहले फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, हमें ये भी पता चलता है क्या क्या कैलकुलेट करना है। हम लोग को मीन चाहिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए, इनटू 100 चाहिए। अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीड वैल्यू। ठीक है, हम लोग क्या निकालेंगे, मीड वैल्यू, यानी एक्स ऑफ एन मीड वैल्यू। ठीक है, हम जो है सबसे सिंपल वे में करेंगे, ज्यादा फॉर्मूला का जो है कंसेप्ट नहीं लाएंगे, मतलब वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, वो मैंने बताया भी नहीं, और उसका बिना यूज किए भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो 60 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 2 61। और इसका लॉजिक भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास एक्स और एफ नहीं है, एक्स का बहुत सारा डेटा है 60 से लेके 62, तो जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो हमें मीड वैल्यू निकालना चाहिए, तो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। 63 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 64। अच्छा, उसके बाद 67 67,
70 होगा शायद, 70, 73। 73, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल, ये मेरा x हो गया, ये मेरा f हो गया। अब जैसे हम लोग fx रहने से निकालते हैं ना, वैसे ही निकालेंगे। तो देखो, मुझे मीन निकालना है। देखो, अब इसमें बाइफरकेट करते हैं हम लोग को, मीन निकालना है। तो मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? समेशन f ऑफ x डिवाइडेड बाई समेशन f करने से मीन निकल जाएगा। अब मेरे पास x नहीं है, मैंने x m करके x निकाल लिया, मीडियन वैल्यू, ठीक है। तो f का टोटल कर लेंगे, x इंटू एफ कर लेंगे। हाँ, कैलकुलेटर पे डेटा काफी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा, लेकिन हमें ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। इस तरीके से इंटू करने से ही आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5, 305, 22 और 60। 1408। देखो, मेरा कैलकुलेटर में तो बार बार पेज बदलना पड़ता है, तुम लोग के कैलकुलेटर में और भी जल्दी होगा। मल्टीप्लाई एम प्लस करोगे तो तुम लोग को मेमोरी इंटू करके, मेमोरी रिकॉल करके आंसर डायरेक्टली मिलेगा। 1876, 17 इंटू 70, 1190। अब ये सब ऐड करना है। अब देखो, मुझे ना अलग से ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने मेमोरी प्लस का ऑप्शन लिया नहीं, ठीक है। अगर मेमोरी प्लस कर लेंगे तो जल्दी होगा। बस तुम लोग एक बार देख लो सही हुआ है कि नहीं। अगर कुछ भी गलत है तो मुझे बताओ। 4779। अच्छा, और एफ का टोटल सेवेंटी टू, ठीक है। एफ का टोटल 72 और 4779। 4779 डिवाइडेड बाई 72, देखते हैं कितना। 66.375, 66.375, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 66 ম্যাম पॉइंट। 3 × 73 ওটাও অ্যাড হবে না, মানে 219টা? ओ, এটা করিনি না। अच्छा, मैंने कम ऐड कर दिया, मतलब एक नीचे का छोड़ दिया, लिखा ही नहीं मैंने। गलत हो गया, देखो। ठीक है, हम इसको ठीक करते हैं। देखते हैं, फिर से ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 73 इंटू 3, 219। अच्छा, पहले कितना आया था उसमें? 219। 4779 प्लस 219, 4998। देख लो, यही आ रहा है मेरा। तो तुम लोग का कितना आ रहा है? 4998 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। और एफ का टोटल 10 और 10, 20 और 5, 25, 2, 4, 6, 7, 75। अब सही है, 4998 और 75। ठीक है, 4998 और 75, 66.64, 66.64। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं? अभी किया, देखो, ठीक है। ये वाला समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन, तो यहाँ पर एक्स माइनस ए एम मॉड मीन, ये निकालेंगे। ए एम कितना आया है? 66.6 है, तो हम इसको 67 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। हो सकता है आंसर जब हम लोग देखें तो पॉइंट में एग्जैक्टली मैच ना हो, लेकिन ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो हमारे आंसर के साथ मतलब नियर अबाउट आंसर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। एक बार देखते हैं। 61 माइनस 67 कितना हो जाएगा? 6। 64 माइनस 67, 3।
67 minus 67 0, 70 minus 67 3, 73 minus 67 कितना होगा? 6। अच्छा, अब इसमें f मल्टीप्लाई करना, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है? 5, 5 इंटू 6 30, 22 इंटू 3 66, 0 इंटू 28 0, 3 इंटू 17 6 इंटू 3 समेशन f इंटू x माइनस अरिथमेटिक मीन। अच्छा, देखते कितना होगा। 30, 66, 91, 80, 205। एक बार देख लो मैम तुम लोग। मैम বলছি এখানে 70 x and যেটা into 51. क्या बोलो तुम लोग? कौन सा? 70 into मैम আমি 350. अच्छा, एक जन कंप्लीट कर लो फिर दूसरे जन बोलो, तब मुझे भी समझ में आएगा। बोलो ऋषिता, बोलो তারপর बोलो। बोलो। 17 into 3 ওটা 51 হবে না? আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি ভুল হয়ে গেছে, হয়তো এটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। 17 into 3 51 হবে। হ্যাঁ, 17 দিনে একবার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এইটা বলছি। হ্যাঁ, এবার গৌরব বলো কি বলছো? ম্যাম বলছি এখানে x টা তো আমরা মিড ভ্যালু ধরছি, মিড ভ্যালু কেন মানে করবো? অ্যারিথমেটিক মিন থেকে করতে বলেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাম এইখানে মানে মিড ভ্যালু ধরছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ এইটা। মানে x যে ডেটাটা সেটা তো 61 64 ও ওটাই তো আচ্ছা, x তাহলে এটা আমি ধরছি। ভুল লিখেছি, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম মানে আমি বলতে চাইছি x টা যদি 61 আর অ্যারিথমেটিক মিন তো 66.64, তো পয়েন্টে আসবে আমার মনে হয় কিছু একটা। আমি এটাকে বললাম তো এক্ষুনি যে আমি রাউন্ডে করে নিচ্ছি। ম্যাম রাউন্ডে বলতে বুঝতে পারছি। পয়েন্টে রাউন্ড। মানে ম্যাম আমি রাউন্ড বলছি 66.66 কে 67 ধরেছি, বললাম না? ও আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম রাউন্ড ফিগার, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। अभी तो बोला। 30 plus 66 plus 51 plus 18, 165। देख लो ठीक है कि नहीं? 165 आया है, सही हुआ है कि नहीं? एक बार चेक करो। 165 डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ कितना है? 75 है, ठीक है, तो 75 लिख रहे हैं। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय 66.64 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, 2.2 डिवाइड 66.64 इंटू 100, देखते हैं कितना आ रहा है। इंटू 100 डिवाइडेड बाय 66.6, 3.30। देखते हैं सही आया कि नहीं। 3.30। हाँ, ये देखो, ये वाला कर रहे हैं ना, थर्ड नंबर वाला। 3.45 है, 3.82 है। अच्छा, तो हम लोग का आंसर कौन सा होना चाहिए? मेरा कितना आया है, रुको एक बार देखते हैं। मैंने पॉइंट को राउंड किया है ना, तो मेरा थोड़ा वेरी करेगा। 3.30, तो फिर कौन सा आंसर तुम लोग को लगता है होना चाहिए? बी या सी होना चाहिए? बोलो उस हिसाब से, फिर हम आंसर देख के बताते हैं। हाँ, बोलो। मैम बी। B. बी, क्योंकि 3.30 आया है, तो उसके नियरेस्ट तो 0.45 ही दिख रहा है, तो 3 का आंसर मेरा बी होना चाहिए। आंसर लेकिन बोल रखा है ए। आंसर ए है 2.31। आंसर ए है, आंसर ए है मेरा। गलत हो गया। 2.31 है, मतलब इतना वैरी तो नहीं करेगा, फिर कुछ तो गलत हुआ होगा। एक बार फटाफट चेक करें, तुम लोग भी देखो तो कुछ मैंने फिर से कुछ गलत किया है या नहीं किया है। आंसर ए बोल रहा है।
मुझे ना कंफर्मेशन भी नहीं है उतना कि आंसर सही है कि गलत। हम एक बार देख लेते हैं। 522 मैंने सही लिखा है कि नहीं, फिर 28, फिर 17 3। पहले तुम लोग इसका टोटल चेक करो तो ठीक है कि नहीं। हम ये जो है देखते हैं दोबारा से कि मैंने सारा चीज सही लिखा था या कुछ भी रॉन्ग लिखा है। नहीं, लिखा हुआ तो सही है। अच्छा, तो तुम लोग इसका टोटल करो तो 75 ही आता है। एक बार चेक करो, रीचेक। हाँ मैम आज 75। अच्छा, ये मीड वैल्यू एक बार देखो तो सारा ठीक है। 122 डिवाइडेड बाई 61, 128। ম্যাম অপশন এ এর ভ্যালুটা কত আছে? দেখি নি, দেখতে হবে। 2 পয়েন্ট কিছু একটা ছিল। 2 পয়েন্ট সামথিং বোধহয় ছিল, দেখতে হবে আরেকটা যোগটা করি। मीड वैल्यू सारा एक बार चेक करो। 67, 70, 73। F into ये 5, 22 और 64 ये चेक करते हैं। 22, 64, 1408। अच्छा, इसके बाद 28, 67, 1876, 17 into 70, 1190, 3 into 73, 219 plus 1190 plus 1876 plus 1408 plus 305, 4998 divided by summation f यानी 75, so 66.64। अच्छा, x है 61 माइनस 61। अगर हम लोग पॉइंट पे भी लेके जाते, ठीक है, हम एक बार स्लैश दे के पॉइंट वाला वैल्यू भी लिखते, देखते कितना डिफर करता है। हो सकता है पॉइंट के लिए डिफर कर रहा है, देखते हैं। ये आ रहा है 5.64, हम स्लैश दे दे के लिख रहे हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट तुम लोग भी थोड़ा देख लो कि इसमें कितना आएगा। 66.64 माइनस 64, 2.64 स्लैश दे दिया। ये तो इसमें फिर इसमें भी आंसर आ जाएगा बिकॉज ये मेरा जीरो नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। 66.64 माइनस 67, 0.36 और 70 माइनस 3.36 और 73 माइनस 6.36। इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है 5। तो ये इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई कितना करना है 3, 19.08। तब में ये स्लैश लगा के हम देख लेते हैं कितना है। 19.08। अच्छा, 3.36 इंटू 70, 57.12। एक मतलब 70, 17 और इंटू 3.36, 57.1, 0.36 इंटू 28, 10.08। इसके बाद 2.64 इंटू 22,
58.08 5.64 into 5 28.2 एक बार इसका टोटल लगाते हैं 28.2 58.08 प्लस 10.08 प्लस 57.12 प्लस 19.08 172.56 आ रहा है 172.56 अगर हम लोग पॉइंट को लेके करते हैं देखते हैं कितना डिफरेंस आता है 170 West. এটি আসছে না তাহলে আমার মনে হচ্ছে আনসারই কিছু ভুল আছে आंसर तो আমার চেক করা হয়নি মনে হচ্ছে आंसर কিছু ভুল আছে कुछ गलत तो है नहीं 66.64 into 100 पहले वाले में भी तो कुछ गलत हुआ नहीं डिवाइडेड बाय 75 जितना आया into 100 डिवाइडेड बाय 66.6 3.45 आ रहा है 3.45 पहले आया था 3.30 3.45 मतलब हम लोग का ऑप्शन भी पहले भी हम लोगों ने बोला था ऑप्शन भी अभी भी ऑप्शन भी ठीक है तो मुझे लग रहा है कि आंसर गलत है कभी कभी आंसर गलत रहता है ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहता है ठीक है लेकिन इसका मुझे अभी तक मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं है ठीक है हम एक बार फिर से इसको देखेंगे तुम लोग भी एक बार देखना देखो मैंने 2 बार करके दिखा दिया मतलब देख भी लिया खुद भी चेक किया तुम लोगों से भी करवाया कि देखो अगर हम लोग पॉइंट ले भी लेते क्योंकि हम जस्ट इतना देखना चाह रहे थे कि कितना वेरी कर जा रहा है तो ज्यादा कुछ वेरी नहीं कर रहा है मेरा आंसर दोनों केसेस में ही ऑप्शन बी ही निकल के आ रहा है तो यही वाला आंसर होगा क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से ही किया है 2 बार चेक भी कर लिया है फिर भी क्योंकि मेरा आंसर नहीं ए आया तुम लोग एक बार इसको दोबारा घर पे चेक कर लेना उसके पहले हम कंफर्म कर देंगे कि ये आंसर ही गलत है या फिर मतलब मुझे थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा ठीक है हो सकता है कि आंसर ही गलत है तो अभी तो मेरा दोनों बारी बी निकल के आया तुम लोग ये सही किया है तो बी ही आंसर होगा हम चेक कर लेंगे कि आंसर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं लेकिन तुम लोग भी एक बार घर पे देख लेना दोबारा अब हम लोग 4th नंबर करते हैं देखो बोला है द मीन डेविएशन ऑफ वेट्स अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा यहाँ पर हमें मीडियन निकालना है ठीक है अच्छा मीडियन से हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल के देना है ठीक है तो फिर यहाँ पर लिखते हैं हाइट्स ये भी हाइट्स नहीं इसमें वेट दिया वेट एलबी में ठीक है तो यहाँ पर है 131 से लेके 140 141 से लेके 150 151 से लेके 160 161 से लेके 170 171 से लेके 180 और 181 से लेके 190 ये दिया हुआ है 31 से लेके 90 तक 31 से लेके 90 तक हाँ और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी है 3 8 13 15 6 5 3 8 13 15 6 और 5 ठीक है अच्छा अब हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए CF 3 में 8 ऐड कर लो 11 अगर कुछ गलत हुआ तो बताओ ठीक है 11 और 13 24 और 15 39 और 6 45 और 5 50 ये n हो गया ठीक है अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा मीडियन सबसे पहले मीडियन निकालेंगे तो मीडियन कैसे निकाला जाता है मीडियन का फॉर्मूला ये देखो ये हम लोगों ने देखा था L1 यहाँ पर हो जाएगा n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I ठीक है तो कैसे करके n/2 लिखेंगे 50/2 करने से आ जाएगा 25 ठीक है अब हम लोग को फाइंड आउट करना है 25 कहाँ पर
मतलब फॉल कर रहा है। ये 3, 11, 24, 39 मतलब 25th नंबर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर तो 3 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर अप टू 11, यहाँ पर अप टू 24, यहाँ पर अप टू 39। अप टू 39 के अंदर ही 25th नंबर भी आ जाएगा, मतलब मेरा मीडियन क्लास ये हो गया। मुझे मीडियन क्लास फाइंड आउट करना चाहिए, मैंने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये देखो, ये जो है ना, ये हम लोग का कंटिन्यूअस वे में नहीं है। ये 131 से 140 जो है, इसके बाद 40 के बाद 41 है। ठीक है, तो ये इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 0.5 से ऐड और लेस करके, मैंने ये स्टार्टिंग में ही तुम लोग को दिखाया था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी दिखाया है। इसके पहले जो चैप्टर जिन्होंने किया है उनको तो पता होना ही चाहिए यहाँ पर, और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में भी बताया था। देखो जैसे हम दिखा देते हैं, जहां पर भी हमारा मीडियन आया था, मैंने दोबारा से ये देखो कैसे करके यूसीबी एलसीबी को फाइंड आउट किया जाता है। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ एनी क्लास माइनस अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, माइनस करके हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम दिखाते हैं, हम लोग का एक मीडियन का क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने ये फॉर्मूले को पूरा तुम लोग को एलाबोरेट करके दिखाया था। दिखाते हैं, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, L1 का मतलब क्या होगा, ये सारी चीज मैंने बताई थी। यहाँ पर कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस नहीं होने से हमें कंटिन्यूअस कर लेना चाहिए। अब देखो, क्या सारे डेटा को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए। तो इसमें 0.5 ऐड होता है पीछे वाले में। ठीक है, अब 0.5 कैसे आता है? गैप हमेशा 1 का आता है। डी का आंसर हमें नॉर्मली 1 आता है। 1 का गैप अगर है 40 से 41, 1/2 यानी 0.5, ये सब हम बताए हैं। तो 0.5 पीछे ऐड होता है, यहाँ पर 0.5 जो है लेस होता है। ठीक है, मुझे बस इसका फॉर्मेशन चाहिए। तो इधर 170.5 होगा, ये 160.5 हो जाएगा। तो मुझे जब फॉर्मूले में पुट करना है, 161 नहीं लिखना है, 160.5 लिखना है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, फिर CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखो सारी चीज लिखे हुए हैं, मैंने बताया है। cumulative frequency of the class preceding, just preceding the median class, तो 24। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मीडियन क्लास का, यानी कि 15, और I या C जो भी लिखो, इन दोनों का गैप, इन दोनों क्लास बाउंड्रीज का गैप, तो 170.5 माइनस 160.5, तो ये 10 आ रहा है। अब देखते हैं मीडियन का आंसर हम लोग का कितना आ रहा है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? पूरा कैलकुलेशन एक ही बार में कैलकुलेटर पे कर लेंगे। 50/2, 25 माइनस 24 यानी कि 1 हो गया। 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 जितना भी आया, प्लस 160.5 यानी कि 166 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग का मीडियन निकल गया। बट हमें तो सिर्फ मीडियन नहीं निकालना है, हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है? बोला है कि मीन डेविएशन वेट अबाउट मीडियन। तो मीडियन निकल गया, अब मुझे निकालना पड़ेगा, अब मुझे एक्सएम भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर एक्सएम निकालना पड़ेगा, मिडिल वैल्यू। ठीक है, फिर मुझे निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मीडियन, ये निकालना पड़ेगा। ये हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीडियन का डेटा आ गया। या फिर यहाँ से हटा के भी कर सकते हैं, ये मीडियन को यहाँ लिख देते हैं, L1 प्लस n/2 माइनस CF। इधर से देख के करने में आसानी रहेगा, हम मीडियन का वैल्यू इधर लिख देते हैं, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। 160.5 50/2 माइनस 24 इंटू 10, और F है 15, और ये सब सॉल्व करके आंसर आ रहा है 161.66। ठीक है, मीडियन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर XM निकालते हैं, फिर ये मीडियन का वैल्यू वहां पर पुट करेंगे। मैम एक 161. तो
पॉइंट नहीं ले रहे 161 तक ले। হ্যাঁ বলো কি বলছো? না ম্যাম, বলছিলাম যে 161.66 না 166? যা এসছে তাই 166 এই আসছে, তোমরাও দেখো, আমি তো বলছি আমার যদি ভুল হয় তাহলে তোমরা একবার করে দেখো, আমারটা থেকে মিলিও না, আমার ভুল হতে পারে, আমি যদি ভুল লিখি আমাকে একটু বলো, আমি তো এখন নিজেই করতে বলছি। আমি পয়েন্টের পরে ডেটা নিইনি, আমি শুধু সামনের ডেটাটা নিয়েছি যাতে ক্যালকুলেशन করতে সহজ হয়। 135.5। तुम लोग मेरा मत देखो, ठीक है? मेरा अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे भी बोलो, क्योंकि कैलकुलेशन तुम लोग को करना है, मुझे नहीं, ठीक है? मेरा कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बोलो। 145.5, 155.5, 161 plus 170 divided by 2, 165.5, 171 plus 180 divided by 2, 175.5, 181 plus 190 divided by 2, 185.5, ठीक है? अब तुम लोग अगर सोचोगे मैंने यहाँ तो पॉइंट में ट्रांसफर नहीं किया और मीड वैल्यू निकाल दिया, एक्चुअली अगर पॉइंट लगाओगे तो भी जो आंसर आएगा, नहीं लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे 131 माइनस 0.5 करके देख लो कितना आता है, 130.5 प्लस 140.5 डिवाइडेड बाई 2 करने से उतना ही आएगा जितना इन दोनों को करने से आता है, तो उसमें नीड नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने क्योंकि इसको राउंड कर दिया है तो मेरा तो इस तरीके से आ रहा है, तुम लोग मुझे बताना, अपना कैलकुलेशन करके मेरे साथ चेक करना कि सही हुआ है कि नहीं। मुझे पूछो मत, मुझे सिर्फ बताओ अगर मेरा कुछ गलत है तो, क्योंकि टास्क तुम लोग का है। 145.5 minus 161, 15.5, 155.5 minus 161, 5.5, 165.5 minus 161, 4.5, 175.5 minus 161, 14.5, 185.5 minus 161, 24.5, ठीक है? अब इसमें F लगाना। अच्छा, F मतलब 3 इंटू, मतलब मुझे ये वाला कॉलम और उसके साथ ये मल्टीप्लाई करना। 24 इंटू 5 है, इंटू 5 इधर दिख रहा है मुझे, इंटू 5, 122.5। फिर नेक्स्ट 6 इंटू 14.5, 87, 4.5 इंटू 15, 67.5, 5.5 इंटू 13, 71. 8 into 15.5, 124. 25.5 into 3, 76.5. अब ऐड करते हैं, 124, 71.5, 67.5, 87, 122.5, 549 आया मेरा। तुम लोग का अगर कुछ अलग आ रहा है, मेरा कहीं पर भी गलत है, मुझे एक बार बताओ। 549 आया है, ম্যাম ठीक है? আমারও 549 এসেছে। ठीक है, फिर तो अब यहाँ पर देखते हैं, पूछा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, निकाल।
summation f x minus median divided by summation f. 549 और f का मतलब है 50। आई होप कि मैच हो जाए। सही सही तो किया है। 10.98 कोई ऑप्शन है या नहीं पता नहीं। हाँ बोलो कौन सा आंसर के साथ मैच हुआ? फिर 10.98 आया क्योंकि मैंने उसको पूरा मतलब पॉइंट पॉइंट नहीं लिया है। कौन सा ऑप्शन होगा फिर हम लोग का? 4 का। हमारे आंसर के हिसाब से 4 का आंसर आ रहा है ए, और आंसर भी ए है। ठीक बात, आंसर भी ठीक है और हम लोग का भी ठीक आया है। ठीक है, 4 का ए हो गया। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 पर्सन्स। ठीक है, तो मुझे मत पूछना, ठीक है, तुम लोग खुद ही करो, खुद फॉर्मूला लगाओ, और मेरा कुछ गलत हुआ तो मुझे भी बताना, क्योंकि हम तुम लोग के ऊपर डिपेंड है। तो एज ईयर में है, ये हम लोग का एक्स हो जाएगा। तो वैल्यू है, वैल्यूज हम लिखवा देते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 20 से लेके 80 तक लिखो। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे तो लिखने में दिक्कत है। नेक्स्ट पेज। हम सिर्फ एक्स लिख रहे हैं। और एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग को क्या दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीपल दिया है। ठीक है, 13, 18, 31, 13, 18, 31, फिर 46, 39, 23, 20, 46, 39, 23 और 30, नहीं गलत लिखा शायद, 20, 20। ठीक है, हम एक बार रीचेक कर लेते लिखा हुआ सही है कि नहीं। 20 से लेके 10-10 के गैप में 80 तक, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अच्छा, फिर 13, 28, अच्छा ये गलत लिख दिया है। 18 नहीं होगा, अगर मेरा देख के लिखे हो तो 18 नहीं 28 होगा। 31, 46, 39, 23 और 20। हम लोग को एसडी निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसडी 200 लोगों का है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो टोटल करना भी नहीं पड़ेगा, ये 200 होगा, क्योंकि टोटल 200 लोगों का डेटा दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 200 होना चाहिए। हम लोग को एसडी निकालने बोला है, तो हम क्या क्या निकालेंगे? एक तो हम एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। मैंने यही सिखाया है, इसी को लगा के करेंगे। कैलकुलेटर पे बड़ी आसानी से होता है। मेरा यहाँ पर कैलकुलेटर का सिस्टम अलग है, मतलब बार बार पेज पलटना पड़ता है। तुम लोग का कैलकुलेटर हो तो काफी ज्यादा फास्ट होगा। 200 पता चल गया, यहाँ पर भी ये 200 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए एफ इंटू एक्स और एफ इंटू एक्स का स्क्वायर। तो एफ इंटू एक्स, तो 20 इंटू 13, तो 20 इंटू 13 जो है ये हम लोग का होगा 260। अच्छा, 30 इंटू 28, 30 इंटू 28 ये हो गया 840। अच्छा, फिर 40 इंटू 31, 0, 1, 2, 4, 0। ठीक है, हम ओरली कर पा रहे, जो ओरली कर रहे। 2, 3, 0, ये वाला 23 आ रहा है। 23, 5 इंटू 46, 22, 30 होता है। अच्छा, ये 0, ये हो गया 2, 3, 4, 0। एक बार चेक कर ले ओरल क्या सही हुआ, ठीक है। 50 इंटू 46, एक बार रीचेक कर ले, सही है। 60 इंटू 39, सही है। 70 इंटू 23, 1610, और 20 या 2 और 8 हो गया 16 और 2 0। अब इसका टोटल करेंगे, समेशन एफ एक्स पता चल जाएगा। अच्छा, अब तुम लोग अगर मेमोरी प्लस कर रहे हो, देखो करना चाहिए, प्रैक्टिस तभी बनेगा। ये क्वेश्चन से क्या बेनिफिट हो रहा है अगर मुझे पूछो तो, कैलकुलेटर का प्रैक्टिस होगा, कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगा, ठीक है, सभी होगा। लेकिन खुद से करने से, मेरा देख के लिखने से नहीं होगा।
10,190 टोटल। fx पता चल गया तो यहाँ पर लिखते हैं 10,190। मुझे चाहिए fx का स्क्वायर, मतलब a इंटू एक्स का स्क्वायर। हम इसको पूरा पूरी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हम पहले यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे हर बार, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, x यानी 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 इंटू 30 तो ये हो जाएगा 5200। ओरली कर लिए, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 13 52 होता है। अच्छा 30 का स्क्वायर मतलब 900। 900 इंटू 28 मतलब 9 इंटू 28 करने से पता चलेगा, पीछे 2 जीरो लगेगा। 25200। 25200। 400 का डबल 1600 इंटू 31। 1600 इंटू 31 496 और 2 जीरो। 496 और फिर उसके बाद डबल जीरो। 50 का स्क्वायर मतलब 2500। 25 इंटू 46 1150 और उसके बाद 2 जीरो। 1150 और उसके बाद भी 2 जीरो आएगा। 60 का डबल 3600 इंटू 39। 36 इंटू 39 और 140400। 140400। 70 का डबल 49। 70 का डबल 49। सेवेंटी का डबल 49। 100 इंटू 23 1,12,700। 1,12,700 और ये हो गया 64। 64 इंटू 2। 64 इंटू 2 128 और इधर 2 जीरो और इधर 1 जीरो, 3 जीरो मतलब 1,28,000। अब इसको ऐड करेंगे, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समेशन एफ एक्स का स्क्वायर अब ऐड करेंगे। और तुम लोग मेमोरी रिकॉल किए हो तो तुम लोग को तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। 5200 25200 49600 11500 1404000 112,700 1,28,000 5,76,100। आई होप कि सही हुआ हो। 5,76,100। यहाँ लिखेंगे 5,76,100 और इस पे स्क्वायर जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर कैलकुलेशन मेरा सही है तो आंसर भी आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 200 यहाँ पर हो गया 2880.5। रूट ओवर ऑफ 2880.5 माइनस 10190 डिवाइडेड बाय 200। 50.95 into 50.95 2595.9025 2595.9025 minus 288.0.5। तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। इस पे रूट लगाएंगे, ये रूट लगा दिया 16.87। अब बस आंसर मैच होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही है तो फिर आंसर भी मैच हो जाएगा। हाँ है 16.87 एग्जैक्टली मेरा ऑप्शन बी के साथ मैच हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाला भी बन गया हम लोग का, ठीक है। 6th नंबर में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, ठीक है, मतलब सीवी। सीवी का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 6th नंबर। 6th नंबर में डेटा लिखते हैं डेली वेजेस नंबर ऑफ वर्कर। इसको एक्स मानना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। डेली वेजेस कितना से कितना है 30-40 से लेके 80-90 तक है, ठीक है। तो 30-40 से लेके 50 ये कंटिन्यूअस है तो इसमें कोई चेंजेस का जरूरत नहीं होगा। 50 से लेके 60
60 से लेके 70, 70 से लेके 80, 80 से लेके 90 तक, इतना तक हम लोग को करने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी नंबर ऑफ वर्कर 17, 28, 21, 17, 28, 21, 15, 13, 6, 15, 13 और 6, ये हो गया। अच्छा, अब ये याद करो कि सीबी निकालने का मतलब क्या होता है। सीबी का मतलब होता है एसडी डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद मीन तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पे ही निकल जाता है। तो एसडी कैसे निकालेंगे, अभी जो फॉर्मूला लगाए उसी पे ही बनाएंगे। एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। देखो, दोबारा से सारे चीज याद होने का हमारे पास फिर से स्कोप हो रहा है, ठीक है, तो फिर से याद कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब सबसे पहले एफ हमें पता है, क्वेश्चन में एफ का टोटल हम लोग आराम से कर सकते हैं, तो एफ का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 17, 28, 21, 15, 3 और 6। देख लो मेरा सही आया है कि नहीं, ठीक है, सही आया है। 90 होगा, नाइन्टी तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है गलत आ गया। हम लोग नहीं कर रहे हो ना, इसलिए मुझे बता भी नहीं रहे। 100, 100 होगा, 100, 100। अच्छा, अब मुझे एक एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक्स के लिए मुझे पहले एक्स ऑफ एम चाहिए, मीड वैल्यू। तो 30, 40 का मीड वैल्यू कितना होगा, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35। फिर सब में 10, 10 ऐड कर देंगे, 10 का गैप है 45, 55, उसके बाद 65, उसके बाद 75, फिर 10 ऐड करेंगे 85 हो गया। अब देखो, ये मेरा x, ये मेरा f है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एक बार fx निकालना है और एक बार fx का स्क्वायर निकालना है, तो बस हो जाएगा। f इंटू एक्स, डेटा तो बड़ा बड़ा है लेकिन कैलकुलेटर है किस लिए, कैलकुलेटर से निकाल लो, इंटू 35, 595, 45 इंटू 28, 1260। गलत हुआ तो बताओ, ठीक है, कर रहे हो तो बताओ। 1155, 65 इंटू 15, 975, 975, 975, 975। अच्छा, 13 इंटू 70, फिर से 975, ठीक हुआ है, दो बार ही 975 आएगा, या मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन किया, दो बार आएगा ना। देखते हैं कितना होगा, 510, 975, 975, 1155, 1260, 595, 5470। ये वाला आ गया 5470 टू दी पावर 2। अब मुझे एफ इंटू एक्स का स्क्वायर करना है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा, 35 का स्क्वायर, ये देखो सबसे पहले मुझे एक्स का स्क्वायर, मतलब मुझे लेना है 35 इंटू 35 इंटू एफ, यानी कि 17। डेटा काफी बड़ा होगा, ना कैसे 35, 35 भी तो काफी ज्यादा आया था, इंटू 17, 20825, 20825, 45 इंटू 45 इंटू 28, 56,700। 55 इंटू 55
इंटू इक्वल टू कर दो कैलकुलेटर पे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 63,525। अच्छा 65 का स्क्वायर 65 इंटू इक्वल टू इंटू 50 63,375 75 इंटू 75 इंटू 30 73,125 85 का स्क्वायर इंटू 6 43,350 टोटल करना पड़ेगा। प्लस 73,125 63,375 प्लस 63,525 56,700 28,25 3,20,900 मेरा तो इतना आ जाएगा 3,20,900 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 3209 माइनस 5470 डिवाइडेड बाय 100 जितना भी आया इनटू 54.7 नेक्स्ट फिर से करेंगे तो हम लोग को स्क्वायर मिल जाएगा 2992.09 माइनस 3209 रूट माइनस 3209 और इसका रूट 14.72 मुझे निकालना है सीबी तो 14.72 एसडी और मीन है ये दोनों का डिवाइड करने से मीन आया ये वाला ये तो स्क्वायर कर दिया है तो आया है इसमें मीन आ जाएगा 54.7 ठीक है 54.7 अब ये डिवाइड करने से देखते हैं कितना आता है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 54.7 26.92492 देखते हैं ऑप्शन 26.92 मतलब वही 93 मतलब ऑप्शन सी आएगा ठीक है ऑप्शन सी आएगा। इस क्वेश्चन में एक चीज देखो कोई अगर इतना सारा कैलकुलेट करने के बाद सोचेगा कि मेरा तो आंसर आ गया मतलब मान लो कंसेंट्रेशन हट गया और तुम लोग को याद नहीं रहा कि सी भी निकालने बोला इसलिए जो भी निकालने बोलता है वो पहले लिख क्यों बता रहे देखो जैसे तुम लोग के पास आंसर है 14.72 इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा लगता है कि शायद कंप्लीट हो गया एक बार देखते हैं और जैसे देखोगे 14.7373 हमारे पास आंसर है तुम लोग टिक कर दोगे कि भाई ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा बी में शायद टिक ना करो क्योंकि अच्छा ये अगर मेरा एसडी होता सोचो अगर हाँ मेरे पास दूसरा एक क्वेश्चन है अगर ये मुझे एसडी निकालने बोलता तो एसडी का आंसर तो हम लोग का आया है 14.72 तो मुझे कौन सा आंसर देना चाहिए था ऑप्शन ए या ऑप्शन बी मुझे ये बताओ कि अगर मुझे सीबी के जगह एसडी निकालने बोलेगा तो फिर तुम लोग कौन सा ऑप्शन लोगे क्योंकि हम लोग का आंसर तो आया है 14.72 तो दोनों जगह पे है ना 7 2 के बाद मैंने डेटा नहीं लिया है राउंड कर देते तो 3 आ जाता ठीक है तो ऑप्शन ए लोगे या बी मेरा क्वेश्चन ये कोई भी नहीं बताओगे सीबीआर इसमें फर्क क्या है एक कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट यूनिट फ्री मेजरमेंट होता है अब तो बता दो एसडी क्या होगा रुपीस वाला आंसर होगा कि बिना रुपीस वाला हो रुपीज वाला तब रुपीस वाला होगा क्योंकि इसका जब सीबी निकालते हैं तो तब उसमें हम लोग परसेंटेज जब निकालते हैं वो यूनिट फ्री मेजरमेंट बनता है अगर इसका एसडी का आंसर देना है कोई ऑप्शन बी लिख के आओगे तो गलत होगा लेकिन उसके पहले तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि क्यों मेरा ऑप्शन ए होगा बी नहीं होगा अगर याद नहीं रखोगे फिर सोचोगे दोनों दोनों मिस्टेक से दिया हुआ है फिर बोलोगे क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है ऐसा सोच सकते हो अगर कंसेप्ट याद नहीं है ठीक है सेवेंथ नंबर में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ए एंड बी इज मोर कंसिस्टेंट सो फार
एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड पेमेंट के तरफ से देखें तो कौन सा कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो इसके लिए हमें निकालना चाहिए सीवी, ठीक है। अगर हम लोग सीवी निकाल लेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने इलास्ट्रेशन में किया था, अगर हम लोग सीवी निकालेंगे, जिसका सीवी जितना मतलब परसेंटेज जितना कम होगा वो उतना ज्यादा कंसेंट्रेशन रखता है, मतलब वो उतना ज्यादा जो है कम फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इससे सीबी निकालना पड़ेगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें सीबी निकालना पड़ेगा। तो सीबी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वही यही चीज, ठीक है। एस डी बाई मीन इंटू 100। तो दो डेटा है, एक एक्स और एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो वाई और वाई स्क्वायर निकालेंगे। एक्स का डेटा है 5 9 6 12 15 10, 5 9 6 12 15 10 8 10, और 4 8 7 15 18 15 18 9 6 6, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, तो हम आंसर जो है अपने किए हुए जगह से देख के लिख देते हैं। ये 20 मतलब हम टोटल लिख देंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 6 हो गया 36, 12 का स्क्वायर 144। ये वैसे भी हम ओरली भी कर पाते हैं नॉर्मली। 225, 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, और फिर से 10 का स्क्वायर 100। और अगर ये सबको टोटल करते हैं तो कितना आता है, ये सबको टोटल करने से कितना आता है, एक्स का टोटल 75 होगा, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। और ये 775 होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, तो इसलिए मैंने देख के लिख दिया, ठीक है। ये सही है मेरा, ये 73 है टोटल। अब हम इसका स्क्वायर भी लिख लेते हैं, 16 64 49 225, 18 का स्क्वायर होता है 324, 81, 6 का स्क्वायर 36, अगेन 6 का स्क्वायर 36, और इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 831 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई, यहाँ निकालते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, एस डी ऑफ एक्स। तो देखो हम लोग का ये 775 है, अभी अभी लिखा मैंने, और 8 डेटा है, ठीक है। ये 8 डेटा मुझे दिया हुआ है, काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और समेशन एक्स जो है वो है 75 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, इसको सॉल्व करने से आता है 2.99। तुम लोग करके देख सकते हो, टाइम कम बच रहा है इसलिए हम ज्यादा नहीं कर रहे, ताकि हम कंप्लीट करवा दे, इसीलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। एस डी ऑफ एक्स आ गया। अब हम लोग सीबी ऑफ ए भी निकाल लेंगे, ठीक है। सीबी ऑफ एक्स, एक्स लिखो या कंपनी ए लिखो, एस डी मतलब 3 डिवाइडेड बाई मीन, मीन कितना होता है, मीन ऐसे निकलेगा 75/8, ठीक है। 75/8 करने से मीन निकलेगा, जिसका वैल्यू आता है 9.375। तुम लोग चेक करके देख लेना, ठीक है। ये देख लो, 75 डिवाइडेड बाई 8 ये आता है, ठीक है, इनटू 100, और इसका आंसर मेरा आएगा लगभग 32%, ठीक है। ये किया है तो हम कर ले रहे हैं। और एस डी ऑफ वाई ये भी निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हो गया 831, एन हो गया मेरा 8, समेशन वाई है मेरा 73 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, इसको सॉल्व करने पे ये स्क्वायर लगेगा, इसको सॉल्व करने पे मेरा आ जाएगा 4.53, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सीबी ऑफ वाई, तो एस डी 4.53, मीन कितना होगा 73/8, 73/8 करने से आता है 9.125 इंटू 100, तो 49% आ गया। तो कम फ्लक्चुएट कौन कर रहा है, 32%। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था कि कौन अपना डिविडेंड देने पे ज्यादा जो है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट वही है जिसका वेरिएशन कम होगा। तो सीबी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन ए का कम है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए ये हो जाएगा। कैलकुलेट तुम लोग खुद से चेक कर लेना, मैंने लिख दिया है, देख के लिख सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि मेरा ही देख के लिखना है, क्योंकि सीख तो गए हो तुम लोग, ठीक है। मेहनत करके कर लो। 8th नंबर में देखो बोला है द एस डी फॉर द ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आर 65 एंड 7.03, ठीक है। तो हम लोग को एस डी बोला है 100 ऑब्जर्वेशन का,
65 एंड 7.03, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एन है 100, एसडी और मीन ये दोनों चीज बता दिया। एसडी बताया है 65 और मीन है 65 और एसडी है 7.03। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली इफ 60 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन हैव मीन एंड एसडी 70 एंड 3, ठीक है। इसमें से 60 ऑब्जर्वेशन का, इसमें से 60 ऑब्जर्वेशन का एसडी और मीन हम लोग को अलग से बता दिया है, ठीक है। कितना बताया है, 70 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, 70 और 3 बताया है, ठीक है। तो नोट डाउन करते हैं 70 और 3। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द एसडी फॉर द ग्रुप कंप्राइजिंग 40 ऑब्जर्वेशन, बाकी ग्रुप में जो 40 ऑब्जर्वेशंस बच गया उसका एसडी कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 40 जो ऑब्जर्वेशन बच गया उसका एसडी कितना होगा ये हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो कैसे सॉल्व हो। कंबाइंड एसडी पूलिंग मेथड, ठीक है। जब दोनों चीज को एक साथ लिया जाता है तो उसे हम लोग पूलिंग मेथड बोलते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला, जो बड़ा वाला फॉर्मूला था, मैंने बोला था प्रैक्टिस से याद होगा। चलो और एक बार हमें मौका मिल रहा है प्रैक्टिस करने का, तो देखो कर लो। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, देखो मुझे तो याद हम लिख रहे हैं, तुम लोग को याद नहीं, अपना कॉपी देखो, n2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अच्छा, ये कंबाइन एसडी हम लोग को पता है, कंबाइन एसडी क्वेश्चन दे दिया है 7.03, ये वाला लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, n1 है 60 और उसका s1 भी पता है, s1 है 3 स्क्वायर, फिर n2 है 40, उसका s2 नहीं पता, वही तो ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है। sd1 इसे sd2 बोलते हैं, ये मीन 1 है। अच्छा, n1 है फिर से 60 और d1 स्क्वायर निकालना है। d1 कैसे निकलता है, फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, देख सकते हो तुम लोग अपने कॉपी में, x1 बार माइनस x बार, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, x1 बार मतलब 70, ठीक है, और x बार मतलब 65। तो एक आंसर नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है, ऐसे मैंने तुम लोग को बोला भी था। d2 होगा x2 बार माइनस x बार, ठीक है। अब ये हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, x2 बार हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं। x बार तो हमें पता है 65 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा x2 बार कितना होगा, क्योंकि दो दो अननोन फिगर से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये 60 प्लस 40 ऐसे लिख दिया, मुझे d2 स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो एक ही जगह पे दो दो अननोन फिगर पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना। तो हम इसका निकालते हैं, ये कैलकुलेशन जो है इधर करते हैं, देखो ठीक है। x बार इक्वल टू होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। तो ये हो गया 65, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सारा चीज दिया हुआ है, देखोगे तो समझ में आएगा। ये रहा 65 दिया हुआ, n1 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 और x1 हम लोग का गिवन है क्वेश्चन में 70, n2 40, x2 बार यही तो फाइंड आउट करना है, और n1 प्लस n2 मिला के है 60 प्लस 40 100, 100 इंटू 65 तो 6500, ठीक है। ये हो गया 4200 प्लस 40 x2 बार, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2300 40 x2 बार, तो x2 बार 2300 डिवाइडेड बाय 40, तो 2300 डिवाइडेड बाय 40 57.5 आएगा। ये भी मैंने किया है तो मैंने लिख दिया, ठीक है 57.5। अब इसको यहाँ पर पुट करो, 57.5 माइनस 65, 57.5 माइनस 65 आ जाएगा। यहाँ पर करने से करके देखते हैं, ये नहीं याद आ रहा है मुझे, 65 57.5 माइनस 65, ये आ गया -7.5, ठीक है, -7.5। अब यहाँ पर लिख देंगे -7.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेशन इधर चले, 7.03, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 60 540, ठीक है। 40 s2 स्क्वायर प्लस -7.5 का स्क्वायर
मतलब पॉजिटिव हो गया 56.25 इंटू 60 कर लेते हैं 3 नहीं कुछ गलत आ गया है 7.5 इंटू 7.5 इंटू 60 नहीं ये 60 नहीं ये तो 40 होना चाहिए 60 40 अच्छा मैंने n1 d1 स्क्वायर नहीं लिखा था वो गलत हो गया n1 s1 स्क्वायर n2 s2 n1 d1 स्क्वायर और उसके बाद होने वाला था n2 d2 स्क्वायर मतलब ये मेरा 60 सही था और यहाँ पर मेरा आएगा ये वाला वैल्यू d1 आया ना 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 40 इंटू -7.5 का होल स्क्वायर इसीलिए गलत आ रहा है ठीक है तो 7.5 इंटू 7.5 ये पॉजिटिव हो जाएगा इंटू 40 मतलब 2250 2250 5 का स्क्वायर 25 इंटू 60 1500 डिवाइडेड बाई 100 ठीक है अब आगे देखते हैं कैलकुलेशन में क्या होगा 7.03 इक्वल ये 100 है और ये सब ऐड करना पड़ेगा तो 1500 प्लस 2250 प्लस 540 टोटल करने पे आ रहा है 4290 प्लस 40s2 का स्क्वायर अब बोथ साइड हम लोग अगर स्क्वायर कर देंगे तो 7.03 का होल स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा इंटू 100 हो जाएगा ठीक है इंटू 100 और इधर बचेगा 4290 प्लस 40s2 स्क्वायर ठीक है अब देखते हैं कितना आ रहा है इधर आ जाएगा 7.03 का स्क्वायर इंटू इक्वल टू इंटू 100 ठीक है ये जितना भी आ रहा है -4290 डायरेक्टली कर दे रहे हैं 4290 ठीक है तो 652.09 डिवाइडेड बाय 40 पूरा कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा 16.30 ऐसे आ रहा है ठीक है ये पूरा सॉल्व करने से आ रहा है s2 स्क्वायर 16.30 225 ठीक है तो s2 मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो इसका रूट लगा लेते हैं लगा दिया 4.03 S2 का आंसर देखते हैं आंसर मेरा मैच हुआ कि नहीं 8th नंबर का आंसर सी होगा ठीक है सी 4 ये वाला आंसर होगा सी आंसर हम लोग का सी हो जाएगा ये कैलकुलेशन मैंने स्टेप जंप करके कर दिया इसमें ये मल्टीप्लाई कर दिया फिर ये इधर था तो ये जो भी आंसर आया फिर ये इधर आ गया फिर डिवाइड कर दिया तुम लोग चाहो तो स्टेप वाइज लिख लेना ठीक है ये इतना कैलकुलेशन तो कर ही लो 9th नंबर का देखते हैं इसके बाद वो भी एसडी रिलेटेड है बोल रहा है इफ टू सैंपल साइज ऑफ 30 एंड 20 हैव मीन 55 and 60 variances 16 and 25 what would be the SD of the combined sample size of 50 individually n1 n2 है ये देखो n1 एक सैंपल साइज है 30 n2 जो है वो है 20 और दोनों मिला के है 50 क्वेश्चन हमें बता दिया है फिर बोला है कि मीन जो है पहले वाले का 55 और ये वाला है 60 वेरिएंस जो है 16 और 25 मुझे एसडी चाहिए रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है मुझे निकालने बोला है एसडी कंबाइन एसडी अभी ये भी फॉर्मूला लिखा देखो आंसर है हम लोग का क्या होता है n1 देखो मुझे फॉर्मूला याद है n1 इंटू हम लोग का हो जाएगा s1 स्क्वायर ये देखो n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं होता अगर याद रख पाते हैं तो 30 इंटू 4 का स्क्वायर
प्लस 20 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू D1 D2 निकालना पड़ेगा, यहां निकाल लेते हैं D1 D2। D1 आ जाएगा x1 बार माइनस x बार x2 बार माइनस x बार, ठीक है। अच्छा, अब D1 कैसे निकालेंगे? x1 बार तो पता है 55 और x2 बार भी पता है 60, लेकिन x बार जो है वो नहीं पता। चलो x बार यहां पर भी निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 एक है मेरा 30, दूसरा है 20, x1 और x2, एक है 55 और दूसरा है 60, क्वेश्चन में दिया हुआ, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। तो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर पे ही करेंगे। 30 इंटू 55 और ये दोनों को ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 50। 57 आ रहा है, ठीक है, ये 57 आ रहा है। ये मैंने थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब हो गया, 30 इंटू 55, ठीक है, 57 आ गया। 57 लिख के इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहला वाला आ जाएगा T1 स्क्वायर 55 माइनस 57 मतलब हो जाएगा -2। ये वाला आ रहा है -2 और ये वाला हो रहा है 3। -2 का होल स्क्वायर प्लस 20 इंटू 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। बस सारा आंसर है, हमें बस कैलकुलेट करना। तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 30 480, 25 इंटू 2 25 इंटू 2 50 होता है, 50 और 0 4 इंटू 30 120, 9 इंटू 20 180 और ये हो गया 50। अब टोटल कर लेते, पूरा कैलकुलेटर पे ही कर लेंगे। 480 500 और ये हो गया 500 600 700 और 900 900 डिवाइडेड बाय 50। अब इस पे लगाएंगे रूट 5.2 5.2 देखते हैं आंसर। 5.2 मतलब ऑप्शन ये गलत हो गया, ऑप्शन ना बी है। 5.2 होने से तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरा कुछ गलत आया होगा। टोटल 480 प्लस 500 प्लस 120 प्लस 180 1280 डिवाइडेड बाय 50, इसका रूट 5.05। हाँ गलत आया, अब सही आया है, देखो 5.05 आ रहा है। ये देखो 5.059, ठीक है, तो 5.059 यानी 06 बी ऑप्शन होगा, बी, क्योंकि आंसर बी है और सही है। मेरा शायद यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया था, इसी वजह से आंसर नहीं आया था, अभी आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये टोटल हम ओरली किए ना 900, तो वहां कुछ गलत कर दिया होगा। अब बचा है दो, टेंथ नंबर का करवा देते हैं। 10th नंबर का देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है मीन एंड एसडी ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वेर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1, ठीक है। तो मीन है 40 और एसडी है 5.1 और एन है 100। अच्छा, देख लेते हैं आगे क्या बोला है। respectively by a CS student who took one observation as 50 instead of 40 by mistake। अच्छा, तो 50 लिया है जो कि रॉन्ग है, लेना चाहिए था उसे 40। गलत कैलकुलेट करने के बाद उसका आंसर कुछ ऐसा आया है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ एसडी, हमें पूछा है बताओ करेक्ट एसडी क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमें लेकिन पूछ सकता है, करेक्ट एसडी क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं मीन। मीन इसने निकाल रखा है, देखो मीन होता है समेशन एक्स बाई एन, इन्होंने 40 निकाल रखा है और 100 ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो फिर 40 इंटू 100, इनका आंसर हुआ है 4000, जो कि रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि
इन्होंने जब ये कैलकुलेट किया है 40, तब उन्होंने 40 एक ऑब्जर्वेशन को 40 की जगह 50 लिया हुआ है। ऐसा मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन करवाया भी था। अब मुझे करना है इसका करेक्शन, तो करेक्ट करते हैं समेशन एक्स को। तो 4000 टोटल किया है लेकिन गलत टोटल हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया था 50 को, जबकि मुझे इंक्लूड करना था 40 को। तो अगर हम इसको सही कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 3990। 10 माइनस करने से आ गया। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं करेक्ट मीन। 3990 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 39.9। ठीक है। अच्छा, अब रॉन्ग एसडी जो है उससे मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा मेरा सही आंसर क्या आना चाहिए एक्स स्क्वेयर का। इन्होंने रॉन्ग एसडी निकाला हुआ है 5.1। समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 समेशन एक्स बाई एन। अब इसमें तुम लोग सही वाला मत लगा देना, क्योंकि समेशन एक्स बाई एन तुम लोग को लिखना चाहिए यही 40 ही लिखना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि गलत वाले से ही तो गलत कैलकुलेशन हुआ है। उन्होंने 40 कैलकुलेट किया, आफ्टर दैट ही 5.1 कैलकुलेट किया है। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5.1 का स्क्वायर होता है 26.01। इधर स्क्वायर करने पे रूट हट गया और ये हो जाएगा मेरा 1600। अब ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो 1626.01 इक्वल यहाँ पर समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब 100 भी मल्टीप्लाई कर दो, 162601 इक्वल समेशन एक्स का स्क्वायर। अब समेशन एक्स स्क्वायर ये मेरा रॉन्ग आया है, क्योंकि रॉन्ग डेटा से कैलकुलेट किया तो रॉन्ग आया है। करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने का तरीका मैंने पहले भी बता दिया है। 162601 कैसे आया है? हर बार x के स्क्वायर को लिख के फिर उसका टोटल करके। तो मुझे यहाँ से जो गलत x का स्क्वायर इंक्लूडेड है उसे एलिमिनेट करना है, जो कि 50 है, और सही वाले को इंक्लूड करना है, जो कि मेरा 40 है। और इसको पूरा सॉल्व करने से आएगा 161701। ये मैंने किया है तो मैंने देख के लिख दिया 161701। मिल गया मुझे करेक्ट मीन और करेक्ट जो है समेशन एक्स का स्क्वायर। अब हम करेक्ट एसडी भी निकाल लेंगे। करेक्ट एसडी समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। अब ये पूरे में मुझे करेक्ट करेक्ट वैल्यू ही लगाना चाहिए। ठीक है। तो समेशन एक्स का स्क्वायर जो है वो है 161701 डिवाइडेड बाय 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समेशन एक्स जो है वो मेरा आया है 3990 करेक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय 100 इसका स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो मेरा आ जाएगा 0.0 है, ये 1617.01 आ जाएगा। और 39.9 का स्क्वायर ये थोड़ा देख लेते हैं, ये पूरा नहीं किया हुआ है मेरा। 39.9 का स्क्वायर 1592.01। अब इसका रूट माइनस करेंगे 1617.01, जितना भी आया 25 आया तो 5 आ जाएगा। रूट ओवर ऑफ 25 यानी कि 5 आंसर होना चाहिए। देखते हैं करेक्ट एसडी हम लोग का 5 आंसर है कि नहीं। हाँ है। 10 का आंसर बी होगा। आंसर बी भी है। ठीक है, बी ही है। अच्छा, ये भी हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बता देते हैं इसमें क्या बोला है। देखो, इसमें हमें बोला है ये ओपेनेंट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन लगा के हमें आंसर निकालना है। तो हम लोग को क्वार्टाइल डेविएशन करना पड़ेगा। डेटा हम लिख के दिखा देते हैं। डेटा बोला है बिलो 30, फिर 30 से 39, उसके बाद 40 से 49, 50 से 59, 60 से 79 और अबव 80। और फ्रीक्वेंसी ये भी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 18, 32, 28, 5, 7, 18, 32, 28 और 10। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बोला है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एप्रोप्रिएट वाला लगाओ। ठीक है, वही लगाएंगे। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला जाता है? Q3 माइनस Q1, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग को Q3 Q1 निकालना है। तो जैसे ही हमें किसी तरीके का मीड वैल्यू या फिर 25% कुछ भी निकालना होता है तो हमें CF कैलकुलेट करना होता है। 5
5 plus 7, 12, 12 plus 18, 30, 30 plus 32, 62, 62 plus 28, 60, 70, 80, 90, 90 plus 10, 100, ये हो गया मेरा n। अच्छा, अब मुझे निकालना है एक बार Q3। Q3 का फॉर्मूला क्या था, लास्ट क्लास में ही लिखा था हम लोगों ने, n/4 करना है, क्योंकि क्वार्टाइल है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और थर्ड क्वार्टाइल है तो इंटू 3 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई, जैसे अभी अभी किया था। ठीक है, सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए 3 इंटू n/4, तो 100/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय, नहीं ये भी वैल्यूज को पुट कर देंगे जब मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये मेरा आ जाता है 25 इंटू 3, ये मेरा आ जाता है 75। ठीक है, तो 75 मेरा कहाँ पर आ रहा है, मेरा क्वार्टाइल क्लास कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो 75 मेरा यहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इसी बेसिस पे सारा डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो मुझे लेना है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, क्योंकि यहाँ पर गैप मेंटेन हुआ है, 59 के बाद 60 हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ऐड, और यहाँ से 0.5 लेस। ठीक है, लेस होगा, तो बेसिकली ये जो 60 है ये मेरा होगा 59.5 और ये 79.5, मुझे तो बस ये 59.5 भी चाहिए। अच्छा, CF हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जैसे हम लोगों ने मीडियन में किया, प्रीसीडिंग द यहाँ पर क्वार्टाइल क्लास, मतलब 62 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, यानी कि 28, और I मतलब इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालोगे, 60 79 का मत निकाल दो, ऐसे निकालना है 59.5 और 79.5 का। ठीक है, जो कि आंसर मेरा 20 आ रहा है। अब देख लेते हैं कितना होगा, इसका टोटल चेक करके देखेंगे कितना है। तो 75 माइनस 62 डिवाइडेड बाई इंटू 20 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 59.5, तो ये आंसर आ रहा है मेरा 68.78। ये मेरा क्वार्टाइल 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्वार्टाइल 1, पीछे निकाल लेते हैं, यहाँ नहीं है। क्वार्टाइल 3 आ गया 68.78 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाई 2, क्वार्टाइल 1 यहाँ निकाल लेते हैं, L1 प्लस 1 इंटू n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C या I, जो लिखना चाहूंगी, n/4 मतलब 100/4 यानी 25 हो जाएगा। 25 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 25 हम इसमें दूसरा कलर लगाते हैं, 25 यहाँ। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे लोअर क्लास बाउंड्री लेना है 39.5, 40 जो है वो मेरा हो जाएगा 39.5 माइनस, ये तो 20 आएगा क्योंकि सभी का डिफरेंस सेम होता है, और ये यहाँ पर 18 आ जाएगा, ये F हो जाएगा, और ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगा, 12 और 18। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 25 माइनस 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 39.5, 53.94, 53.94 माइनस 68.78, नेगेटिव दिखेगा बट आंसर मेरा पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाई 2, 7.41। देखते हैं कितना सही आएगा, 7.41। हाँ, ये मुझे याद है, ये आंसर ना सही है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है गलत है। ठीक है, फिर भी इसका मुझे कंफर्मेशन है, इसको रीचेक करने का जरूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम लोग चाहो तो एक बार कर लेना, लेकिन बाकी मुझे जितना याद आ रहा है कंफर्म कर दे। ठीक है, कि हम लोग का कितना सही, एक सेकंड हम एक बार देखते हैं अगर मुझे मिल जाता है तो। नहीं, नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेरे पास, लेकिन ये मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ये मेरा 7.41 ही आएगा। ठीक है,
फिर भी इस पे एक बार चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 हम ये दोनों ही बता देंगे कि कंफर्म ये आंसर गलत है कि नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 11 और दूसरा शायद मेरा क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों ठीक है। 11 और 3 एक बार तुम लोग फिर से रीचेक करना, ठीक है, कि कहीं कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई कैलकुलेशन कुछ फॉर्मूला लिखते हुए इधर उधर हो गया है तो थोड़ा देख लेना। अच्छा, अभी देखो हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर बाय, आज इतना ही। थैंक यू मैम। मैम एक बार क्वेश्चन नंबर 5 টা দেখাবেন লাস্টের জায়গাটা।